नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह की इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, आज का दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए एक बड़ा इज्जत देने वाला निकला है, क्योंकि उनकी सारी कैबिनेट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का धन्यवाद करती थक नहीं रही है। दरअसल दोस्तों, इस धन्यवाद के पीछे एक कारण है। वो कारण है अमेरिका और अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिसने अपनी लिखित में स्टेटमेंट दी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जिक्र किया और ईरान के साथ 2 हफ्तों के सीज फायर का ऐलान कर दिया। यह स्टेटमेंट जैसे ही आई, पूरी दुनिया के अंदर दोस्तों पाकिस्तान का नाम एक सुनाई देने लगा और उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट मिनिस्टर से कैबिनेट मीटिंग को होल्ड करने के लिए आते हैं और अपने दिल पर हाथ रखकर दोस्तों सभी का अभिवादन स्वीकार करते हैं। और जैसे ही चेयर पर बैठते हैं वैसे ही दोस्तों उन्होंने अपनी अचीवमेंट का डंका बजाना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये इज्जत अमेरिका की दी हुई है। वैसे अमेरिका पाकिस्तान के साथ कैसे बिहेव करता है एयरपोर्ट पर सभी को पता है, और पाकिस्तान के पास पैसों की भी कमी है और पाकिस्तान के ऊपर आरोप इंटरनेशनल मंचों पर टेररिज्म के भी लगते हैं और इस मामले में पाकिस्तान यहाँ पर अपनी पीठ थपथपा रहा है। लेकिन खैर, कुछ भी हो, इस जंग को रोकने के लिए पाकिस्तान ने रोल प्ले किया है और ईरान भी पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। यही कारण है कि पाकिस्तान की तारीफ हो रही है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ होनी भी चाहिए। इसी बीच दोस्तों, एक स्टेटमेंट पाकिस्तान के अंदर और भी निकल रही है, जिसके अंदर पाकिस्तान के जो नजम सेठी हैं वो कह रहे हैं कि वो बहुत नाराज हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लोग आज आसिम मुनीर के रिलेशनशिप ट्रंप के साथ जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रही हैं। उनका कहना है कि अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान के जनरलों, चाहे वो अयूब हो, जिया हो, मुशर्रफ हो, उनको सपोर्ट करते रहे हैं और उसके बदले में पाकिस्तान ने बड़ी हैवी कीमत चुकाई है। और अब के समय में जो उनके ऑफिशियल वहां जाकर अमेरिका के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं, उसकी एक कीमत है जो पाकिस्तान को चुकानी पड़ती है। और ये जो लंच अमेरिका करवाता है, ये लंच कभी फ्री नहीं होता। तो यहाँ जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान कह रहा है कि उनके देश के ऊपर टेररिज्म के जो आरोप लगे हैं, जो पूरी दुनिया के अंदर उनकी बदनामी होती है एयरपोर्टों पर, और जो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान आज पैसों के लिए दर दर जा रहा है, उसको लेकर आज अमेरिका भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उनके जनरल्स अमेरिका की बात सुनते हैं, अपने देश के हित के अंदर वो फैसला नहीं ले पाते। खैर, पाकिस्तान के अंदर कुछ अच्छे लोग भी हैं जो सच्चाई भी जानते हैं। लेकिन इसी बीच दोस्तों, सैयद अब्बास अरागाची का ट्वीट निकलकर सामने आया है, जिसके अंदर शहबाज शरीफ की एक स्टेटमेंट को उन्होंने कोट किया है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि ये जो 2 हफ्तों का सीज फायर हुआ है, ये सीज फायर लेबनान के अंदर भी हुआ है, लेकिन आज के समय में इजराइल लगातार अमेरिका के एक साथ मिलकर यहाँ सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। और अभी जो एक लेबनान के अंदर मैसेकर हुआ है, अभी भी अमेरिका के पास बोल है और वर्ल्ड यहाँ वॉच कर रहा है कि किस तरीके की कमिटमेंट्स अमेरिका यहाँ पर कर रहा है। और इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी अपना कंडेमनेशन भेजा है और उन्होंने कहा है कि वायलेशन हुई है सीज फायर की, जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है, और यहाँ पर स्पिरिट ऑफ पीस को नुकसान हुआ है। उन्होंने अर्ज किया है सभी पार्टी को कि वो रिस्ट्रेंट करें और सीज फायर की रिस्पेक्ट करें 2 हफ्तों के लिए, जिस तरीके का वादा वो करके आए हैं, और इसी के साथ डिप्लोमेसी को एक रोल प्ले करने दे ताकि पीसफुल सेटलमेंट कॉन्फ्लिक्ट के बीच हो सके। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का तो सदा हुआ एक बयान सामने आ रहा है और वो शांति की बात कर रहे हैं, जो बेसिकली दोस्ती पाकिस्तान के कद को बढ़ा रहा है। और इसी बीच पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल कह रहे हैं कि पाकिस्तान को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल कह रहे हैं कि उनके प्रधानमंत्री आज शांति के एफर्ट कर रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी पाकिस्तान के पीएम को शांति के एफर्ट के लिए नामित किया है। तो इसीलिए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। लेकिन भारत के रिपोर्टर कह रहे हैं कि आतंकी देश को शांति का नोबेल कैसे मिल सकता है, ये तो बड़े कमाल की बात है। लेकिन इसी बीच दोस्तों, भारत के एक गृह मंत्री अमित शाह की स्टेटमेंट को भी भारत के ऑफिशियल्स शेयर कर रहे हैं, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि आज वर्ल्ड
वर्ल्ड की कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट नहीं आती, दुनिया डिसाइड नहीं करता कि यहाँ पर उसके प्रॉब्लम के ऊपर क्या व्यू पॉइंट होना चाहिए। और इसी बीच दोस्तों चाइना भी पीछे नहीं है क्रेडिट लेने के लिए। चाइना के एम्बेसडर जो भारत के अंदर है शिव फियोंग, वो आए हैं और उन्होंने कहा है कि ईरान के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसके बीच चाइना के विदेश मंत्री वैंग यी ने इंटेंसिव फोन कॉल किए मल्टीपल कंट्रीज के अंदर, ताकि ये जो हॉस्टिलिटीज हो रही हैं इसको एक रोका जा सके। उनके चाइना के विदेश मंत्री वैंग वी ने 26 फोन कॉल की हैं शांति के लिए, जब से अमेरिका इजराइल की स्ट्राइक ईरान के ऊपर हुई है 28 फरवरी 2026 से। 1 मार्च को रशिया को फोन किया, 2 मार्च को ओमान को, 2 मार्च को ईरान को, फिर फ्रांस को, 3 मार्च को इजराइल में फोन किया, 4 मार्च को सऊदी अरब यूएई फोन किया, 9 मार्च को कुवैत फोन किया, बहरीन फोन किया, 10 मार्च को पाकिस्तान फोन किया, कतर फोन किया, 12 मार्च को इजिप्ट क्यूबा में फोन किया, 13 मार्च को अफगानिस्तान में उन्होंने फोन कॉल किया, 19 मार्च को उन्होंने यूके में फोन कॉल किया, 20 मार्च को फ्रांस में किया, 24 मार्च को ईरान में, 25 मार्च को इजिप्ट में, तुर्की में, और 26 मार्च को कनाडा में, 27 को पाकिस्तान में, 2 अप्रैल को बहरीन और सऊदी अरेबिया में किया, और फिर जर्मनी में भी फ़ोन कॉल कर लिया, यूरोपियन यूनियन में भी फ़ोन कॉल कर दिया, और 5 अप्रैल को उन्होंने रशिया में फ़ोन कॉल किया। लेकिन यहाँ पर चाइना के विदेश मंत्री ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उसके विदेश मंत्री को फ़ोन कॉल नहीं किया। ये बात आपको माननी चाहिए। अगर अमेरिका के विदेश मंत्री से इन्होंने फ़ोन कॉल नहीं किया तो आखिरकार इनके फ़ोन कॉल की कितनी वैल्यू है आप समझ सकते हैं। लेकिन यही कारण है कि पाकिस्तान अपनी पीठ थपथपा रहा है और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ अपने दिल पर हाथ लेकर अपने कैबिनेट मिनिस्टर का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा एफर्ट जो अमेरिका के अंदर किया है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ही किया है। खैर, पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल भी नोबेल प्राइज़ की डिमांड कर रहे हैं, तो अच्छी बात है दोस्तों। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए कई सारे आवेदनकर्ता आ गए हैं, तो देखना होगा ये नोबेल पीस प्राइज़ अमेरिका को मिलता है, भारत को मिलता है, चाइना को मिलता है, या फिर पाकिस्तान को मिलता है। खैर, आपके हिसाब से नोबेल पीस प्राइज़ का दावेदार कौन है? आज इस वक्त की न्यूज़ के हिसाब से सबसे ज़्यादा मेहनत अमेरिका के अंदर जिसने की है वो पाकिस्तान ही है। लेकिन अगर भारत और पाकिस्तान के रिपोर्टरों के हिसाब से इन चीज़ों को देखें तो उनके हिसाब से अमेरिका ने ये प्लानिंग पहले ही बोर्ड ऑफ पीस के अंदर कर दी थी, और जिसके लिए जो जो रोल था उसको वो जिम्मेवारी पहले ही सौंप दी थी। यानी कि इस गेम के अंदर दोस्तों अमेरिका मास्टरमाइंड है, और अमेरिका के मास्टर ट्रंप का या फिर उनके ऑफिशियल का माइंड लगा हुआ है। वो अपने देश में इनवाइट करते हैं लोगों को, बोर्ड ऑफ पीस के चलते अपना एक हिस्सा लेते हैं, और उसके बाद दोस्तों वर्ल्ड में कितनी इज्जत उन्हें मिलनी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही डिसाइड करते हैं। भारत और पाकिस्तान के रिपोर्टर तो ये बता रहे हैं, लेकिन दुनिया क्या मानती है ये दोस्तों दुनिया के ऊपर है। आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ।